अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन यदि किसी विषय को समझने से पहले यदि कोई उदाहरण के माध्यम से उसको समझा जाए तो वो समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि आप सभी लोग, सभी इंसान जो है कि खाना खाते हैं, 3 टाइम का हम लोग खाना खाते हैं या 2 टाइम का जो भी खाते हैं, तो वो चीज़ एक अगर बैलेंस डाइट होता है तो चीज़ें क्या होती है कि हमारे बॉडी को फिट रखती है, मेंटल और फिजिकली हम लोग फिट रहते हैं। यदि उसी में कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा अच्छा चीज़ें मिल जाए और हमको अच्छा लगने लगे, यार बड़ा अच्छा चीज़ है, उसको क्या होता है उसी चक्कर में हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। जब ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे अंदर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद में हम परेशान रहते हैं। उस चक्कर में पता चला मेडिसिन लेना और इन सब चीज़ों से तो एक्सेस वो अधिकता हुई ना, मुझे अच्छा लगा तो हमने उसका अधिकता कर दिया, उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन और भी चीज़ों का जो है अधिकता हमको पता नहीं चलता है। जैसे हमारे बच्चे जो हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरीके का चीज़ें यूज करते हैं और बहुत समय देते रहते हैं अपने लाइफ का, और उनको उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। जैसे अभी मैंने बताया कि खाना खाने के बाद में अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर इस तरीके से हम ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो उसकी समस्या क्या उत्पन्न होती है, उसी का एक मैं अगर आप समझेंगे कि मार्च 2020 में फेसबुक अधिकारियों के आंतरिक रिसर्च में यह देखा कि इंस्टाग्राम यूजेस टीनएजर पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं। टीनएज जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर उसका जो है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में हानिकारक प्रभाव हो रहा है। और वो रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के अनुसार, मैंने उसी रिपोर्ट को वॉल स्ट्रीट जर्नल में पढ़ा था, 14 सितंबर को प्रकाशित हुआ था, जिसको पढ़ते हुए मैंने देखा कि क्या चीज़ें इसमें क्या ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और उसी का अध्ययन करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी के एक साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है क्रिस्टिया स्फेयर ब्राउन, उन्होंने भी उसके बारे में लिखा और उस समस्या के बारे में आगे बताया। कुछ फीचर हैं जो कि समस्या उत्पन्न कर देते हैं, ज़्यादा यूज करने से बच्चों पे डिफरेंट प्रभाव आ जाता है। हमें वो पता नहीं चलता है कि आखिर वो फीचर क्या है और वो सब चीज़ें क्या है, और ना तो बच्चे समझ पाते हैं। जैसे क्या है कि उसमें किस फीचर के बारे में बात किया गया था, अगर मैं बात करूं कि यूज़र उसमें जो इंस्टाग्राम होता है, मुझे भी नहीं पता है इंस्टाग्राम में क्या होता है, उसमें सेलिब्रिटी या अपने पीयर्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद में वो फ़ोटो एडिटिंग और फिल्टरिंग कैपेबिलिटी उसमें होती है, तो वो लोग फ़ोटो अपना एडिटिंग करके और ये सब चीज़ें डाल करके उसमें डालते हैं और लाइक शेयर जो भी चीज़ें होता है कन्वर्सेशन करते हैं। और उसमें रिसर्च में यही देखा गया कि बच्चों पर क्या प्रभाव कर रहा है। ज़्यादातर ये लड़कियों के ऊपर रिसर्च था, उसमें लड़कियां ज़्यादा थी उस रिसर्च में। तो वो देखा गया कि उन पर जो ओवरऑल वेलबींग जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास, उस पर प्रभाव पड़ा था। सेल्फ स्टीम पर, लाइफ सेटिस्फेक्शन पर उन पर देखा गया कि क्या प्रभाव पड़ा गया। उसके बाद में मोड ऑफ बॉडी एंड इमेज, ये चीज़ें था। उसके बाद में जब इन चीज़ों में क्या चीज़ें था, ये देखा गया कि बच्चे जो हैं कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन, जैसे हम तुलना करने लगते हैं एक दूसरे से। अगर कोई तुलना करेगा तो वो अपने अंदर कमी, मेरे अंदर ये कमी है, अरे यार मैं इसको ठीक करूँ, ये करूँ, मेरा बॉडी थोड़ा सा वो है तो मैं उसको कैसे फिट करूँ, क्या खाऊँ, किस तरीके से करूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जो जनरेशन है उसमें देखा गया कि ये सेल्फी जनरेशन है, हर जगह सेल्फी लेने लगते हैं और उस सजीव में क्या करते हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कि हम अच्छा दिखें और ये सब चीज़ें करें, और एक दूसरे से कंपैरिजन में वो ज़्यादा मेंटली जो है ना अनफिट होने लगते हैं और अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी चीज़ें हैं, आप किसी को डायरेक्ट मना करेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगा और वो नहीं रुकेगा। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में क्या समस्या हुई, इन सब चीज़ों से क्या क्या समस्या हो सकता था वो मैंने बताया। लेकिन अब इसमें कैसे समाधान की बात की जाए, कौन करेगा, कौन समझाएगा उनको। वो सबसे पहले बच्चों के साथ में कौन होता है, माता पिता। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की होती है। उसके बाद में हमारे स्कूल और कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो माता पिता क्या करें, माता पिता अपने बच्चों के साथ में बैठें, उनसे अच्छे से बात करें, और माता पिता जो है अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएं, मित्रवत संबंध होना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चा कोई भी चीज़ होगा वो शेयर करेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या अगर उसको होगी तो वो आपके साथ में शेयर करेगा। बच्चों को ये समझाएं कि स्वयं किसी से कंपेयर ना करें, वो खुद में ही अच्छे हैं, जैसे भी हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो यूनिक हैं, सभी लड़का यूनिक है। अगर कोई करना चाहता है तो वो अच्छा कर सकता है।
तो ये चीज़ें हैं, हम कंपैरिजन में चले जाते हैं। तो इसके कौन समझा पाएगा? ये पेरेंट्स, या तो जो कोई ख़ास होगा, जो कोई उसका भाई और वो होगा करीबी, वो अच्छे से उसको बता पाएगा। बच्चों को सही गलत, अच्छाई बुराई के बारे में हमेशा बात करते रहें, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, और ये सब चीज़ें देखते रहें। उस हिसाब से उनके फ्रेंड जो सर्किल है उस हिसाब से वो होनी चाहिए कि उनका जो डेवलपमेंट है फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट और ये सब चीज़ों में सहायक बन सके। ऐसा होने पर ही क्या होगा कि बच्चों का जो है मानसिक एवं शारीरिक विकास बेहतरीन होगा, उनके वृद्धि और विकास में हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। कम से कम लगे कि चीज़ें यूज करें। सोशल मीडिया का जो अलग अलग चीज़ें फ़ीचर आती हैं तो हम उसका ज़्यादा यूज करने लगते हैं। और आप उस रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने उस रिपोर्ट को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था उसको मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें समस्या हो सकती है, किन फीचर पे प्रॉब्लम है। ऐसे हर जगह है। और आपने अभी देखा होगा कि फ़ेसबुक कुछ घंटों के लिए बंद हुआ तो फेसबुक का कितने हज़ार करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया। तो लोगों का समय, अपने समय की कीमत आप नहीं जान पाते हैं, तो वो समय की कीमत आप जानने के लिए ये देख सकते हैं कि फेसबुक जब बंद हुआ तो उससे उसको कितना नुकसान हुआ। मतलब आप जो समय देते हैं, आप जो यूज करते हैं, उससे उसका कितना फ़ायदा होता है। तो उसी हिसाब से जो ये वीडियो हैं, अगर ये पेरेंट्स के पास में पहुंचेगा या बच्चों को देखने के लिए मौका मिलेगा तो वो फ़ीचर जो यूज करता होगा वो फ़ीचर को समझ पाएगा, उस तरीके से उस फीचर से बच पाएगा। और जो भी चीज़ें अगर इससे संबंधित मिलती है, पता चलता है, तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इस रिपोर्ट मतलब इस मैसेज को आप आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं और उन माता पिता तक ज़रूर पहुंचाएं जो अपने बच्चों को एक तरीके से सही से, क्या बोलते हैं कि, देख नहीं पाते या मित्रों संबंध न रख पाएँ। और इस उनको ये होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि अपने बच्चों का हम कैसे ख्याल रखें। और किसी भी चीज़ों को डांटने या फटकारने से नहीं होता है, समझदारी से काम करने से ही होता है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उसके बाद में शेयर कीजिए अगर ये मैसेज आपको सही लगता है। जय हिंद।